हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द मैथ्स ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने 41 तक जीएस क्वेश्चन कर लिया है। अब जो है आगे हमें 42 से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख लो, उसमें भी इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 41 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेज मोस्ट क्विकली। अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजेज मोस्ट क्विकली का मतलब ये हुआ, सबसे पहले डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह डिफ्यूज करके अपना प्लेस चेंज कर लेना, ठीक है। लाइक आपका गैसेस हो गया, एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होते रहती है इजीली। बट वही अगर आप सॉलिड मॉलिक्यूल देखो तो सॉलिड मॉलिक्यूल इधर से उधर डिस्प्लेस नहीं होते हैं खुद से, ठीक है। जैसे आप कोई रूम ले लो, रूम में आप कहीं पे भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे परफ्यूम यूज करो या फिर अगरबत्ती एंड ऑल यूज करो तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, गैसेस मॉलिक्यूल, वो अपने आप डिफ्यूज होकर दूसरे कॉर्नर में भी चला जाता है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ से जो डिफ्यूजन एबिलिटी सबसे ज़्यादा क्विकली होता है वो हमारा गैस का होता है। उसके बाद आपका लिक्विड होगा ये, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सॉलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द आईसी चिप यूज्ड इन ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। तो आईसी चिप जो कंप्यूटर में यूज होता है ये सिंपल सा है आपका, वो सिलिकॉन का होगा, बिकॉज सेमीकंडक्टर एंड ऑल जो है उसी से बना रहता है हमारा आईसी चिप्स, ठीक है। और आईसी चिप हमारा सेमीकंडक्टर का इसलिए बना रहता है बिकॉज जितना ज़्यादा सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसकी कंडक्टिविटी जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज होती है। सो दैट्स वाई हम यहाँ आईसी चिप में सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। आईसी चिप ही नहीं बल्कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो सेमीकंडक्टर का ही बना होता है। बिकॉज जैसे जैसे हम कंप्यूटर्स एंड ऑल यूज करते रहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका इफिशियंसी जो है, कंडक्टिविटी जो है वो और इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई यू यूज द सिलिकॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओनली वन पार्ट ऑफ मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, बिकॉज हम अर्थ से जो है सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं। इसका जो रीजन होता है, पीरियड ऑफ रोटेशन और रिवोल्यूशन जो है वो दोनों इक्वल हो जाता है। सो दैट्स वाई हम देख नहीं पाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीच में हमारा मून होता है, सॉरी अर्थ होता है, और चारों तरफ से मून हमारा रोटेट करते रहता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से ये अर्थ रोटेट होते रहता है, और ये जो मून इसके चारों ओर रिवॉल्यूशन करते रहता है, इन दोनों का टाइमिंग सेम होता है, ओके। तो दैट्स वाई हम सिर्फ एक ही साइड का देख पाते हैं, दूसरे साइड का नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ ए चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्सेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो सिंपल सा बात ये है कि या तो वो स्टेशनरी है या तो वो मूव कर रहा है पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। बिकॉज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो क्यू भी क्रॉस बी होता है, ओके। अगर ये आपका क्रॉस यहाँ पे देख लो, क्रॉस वेक्टर है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा आएगा, और अगर ये पैरेलल हुआ मतलब थीटा का वैल्यू जीरो हुआ तो वहाँ पे आपका फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा, अगर आपका स्टेशनरी हो जाए, इट मीन्स वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज इजियर टू रोल ए स्टोन अप ए स्लोपिंग रोड देन लिफ्ट इट वर्टिकल अपवर्ड, बिकॉज जैसे यहाँ पे एक स्टोन ले लेते हैं, इसको डायरेक्ट उठाओ और या तो फिर आप इस तरह से लेके जाओ, दोनों में से किस में हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगा वो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको रोटेशनल एनर्जी लगाना पड़ेगा। इट मीन्स ये इस तरह से रोटेशन कर रहा है तो यहाँ पे आपका रोटेशन एनर्जी एज कंपेयर टू दिस विल बी लेस, ओके। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वर्क डन इन रोलिंग ए स्टोन इज लेस देन लिफ्टिंग, ओके, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटोन्स जैसे ही यहाँ पे बात आया, इसका मतलब जो हो जाएगा वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है उसे आइसोटोन्स बोला जाता है। और अगर आपका न्यूट्रॉन डिफरेंट हो और प्रोटॉन सेम हो तो उसको आइसोटोप बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए थिन
capillary tube be replaced with another tube of insufficient length, then we find the water। तो हमारा वाटर का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? तो अगर आपने कैपिलरी ट्यूब को हटा करके अगर दूसरा कोई इनसफिशियंट लेंथ का, मान लो या कैपिलरी ट्यूब में जो है 6 मीटर का रिक्वायरमेंट था उस लिक्विड के लिए, तो अगर आपने अब इस बार जो है 5 मीटर का ही लगाया तो क्या होगा, उसका जो राइज होगा क्या लेंथ, सॉरी यहाँ पे जो लिक्विड है वो राइज होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली वो राइज नहीं होगा, बिकॉज कैपिलरी ट्यूब में जो है सरफेस टेंशन की वजह से हमारा लिक्विड जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे भी ज़्यादा वो ऊपर चला जाता है। बट यहाँ पे अगर आप इनसफिशियंट लेंथ का डाल भी दो, अगर इसका डायमीटर बड़ा है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा नहीं होगा तो वो राइज नहीं करेगा। ओके, तो ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज हैपन व्हेन वाटर इज कंडेंस इनटू आइस। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब जो है वाटर से आपको हीट निकालना पड़ेगा, तभी वो जो है वाटर से आपका आइस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो हीट इज रिलीज्ड, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लस्टर ऑफ द मेटल। तो लस्टर ऑफ द मेटल जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। लस्टर का मतलब होता है सिंपल लाइक साइन करना और चिकना टाइप का, ठीक है, तो वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरी ट्यूब। ये तो हर मैकेनिकल स्टूडेंट्स को पता होगा, वेंचुरी ट्यूब जो है वो मेजरिंग ऑफ फ्लो के लिए करते हैं, मतलब डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, मेजरिंग फ्लो ऑफ द लिक्विड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस इन द एटमोस्फेयर इज। तो इसका ऑप्शन आपका आर्गन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम आयरन का यूज करते हैं, बिकॉज इसमें जो हिस्टरेसिस इफेक्ट होता है वो कम होता है। ठीक है, आई मीन बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आयरन मोस्ट सुटेबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे साउंड का जो इंटेंसिटी है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन रिजर्व ऑफ फास्फोरस इन द बायोस्फीयर इज इन द। तो सबसे ज़्यादा तो फास्फोरस पाया जाता है हमारा मिट्टी में पाया जाता है, इसका मतलब यहाँ से आपका लिथोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्पर्स्ड फेज इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो आपका सोल्यूट फेज, सोल्यूट पार्टिकल हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपका जैसे कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन है और उसमें सोल्यूट पार्टिकल है जिसका रेंज आपका 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होना चाहिए, तो वो जो है कोलाइडल सॉल्यूशन करवा कहलाता है और उसी से आपका टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली लेड फ्री पेट्रोल वाज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री। तो लेड की वजह से आप सबको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो मेन जो कॉज इसका इंट्रोड्यूस करने का है, आई मीन इसको रिमूव करने का है हमारे पेट्रोल से, वो पोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज। तो पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है वो एथिलीन होता है, ये आप सबको पता होगा, ये C2H2। ठीक है, इसी को अगर आप रिपीट कर दो तो इसी से क्या बनता है हमारा पॉलीमर ऑफ एथिलीन, जिसको पॉलीथीन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्स विच अपीयर सिंगल टू बी नेक्ड आई बट आर डबल व्हेन सीन टेलीस्कोप आर। मतलब जब हम तारों को देखते हैं तो वो खुला आंखों से हमें सिंगल दिखाई देता है, जब उसी चीज को आप टेलीस्कोप से देखोगे तो वो आपको डबल डबल दिखाएगा। ठीक है, तो इसे जो बोला जाता है इसको बाइनरीज बोला जाता है। ठीक है, दो दो दिखना टेलीस्कोप से किसी भी स्टार्स एंड ऑल का, उसको बाइनरीज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट एक्सटेंसिव कमर्शियली यूजफुल सोर्स ऑफ थोरियम एज मोनाजाइट सैंड अकर्स इन इंडिया एट। ठीक है, तो ये आपका त्रावणकोर कोस्ट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो हमारा थोरियम है वो यहाँ पे पाया जाता है। थोरियम का यूज जो है हम न्यूक्लियर प्लांट में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो वनस्पति बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल से हम सबसे जो गैस का यूज होता है वो हाइड्रोजन का यूज होता है आपका। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक बाय। जिंक ऑक्साइड जो है
ऑक्साइड लेयर होता है जो किसी भी मेटल के ऊपर लग सकता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें रिएक्शन करवाना पड़ता है विथ कार्बन, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अ सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल इफ मैग्नेट इज रोटेट अबाउट द एक्सिस। तो अगर आप कोई सर्कुलर मैग्नेट को उसको रोटेट करो एक्सिस के अबाउट और दोनों तरफ से आप क्या लगा दो, यहाँ से मैग्नेट लगा दो, तो क्या होगा, इस या इसके रोटेशन से इससे जो कनेक्टेड फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, ठीक है। और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, हमारा करंट जनरेट होगा, ओके। बट यहाँ पे ये देखो कि आपका ये क्या सिलेंडर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो शेप है वो ऑलवेज सेम ही रहेगा, और जब एक बार रोटेट होने लगेगा तो उसके बाद फ्लक्स बार बार चेंज नहीं होगा, ओके। तो फ्लक्स सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में चेंज होगा, जिसके वजह से हमारा करंट जो है वो इंड्यूस होगा बहुत ज़्यादा हाई, और उसके बाद जो है वो सैचुरेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल विच आफ्टर सम टाइम रीचेज ए सैचुरेट वैल्यू, ठीक है। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता है वो किस लॉ से होता है, तो वो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से होता है, ओके। बेसिक लॉ जो आपका होता है, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ओके। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट इज। तो सिंपल है, इसको पता करने के लिए आप अपना लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हो, और उसका फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसका यूज करके हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो इससे आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी। तो उसको हम सोनोरस मेटल बोलते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली लीड फ्री पेट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये सेम क्वेश्चन है, आपका एक कॉज ऑफ पोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। फायर इन द डीजल इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द। तो डीजल इंजन में आप सबको पता होगा कि कंप्रेशन इग्निशन होता है, ओके। पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क इग्निशन होता है, फ्रिक्शन एंड ऑल, इन सब चीज़ों से कहीं पे भी इग्निशन नहीं होता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक रेडी ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस एंड Na प्लस, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा आपका Na3 माइनस को हो जाएगा, उसके बाद आपका O2 को होगा, उसके बाद F और उसके बाद Na प्लस, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब आप किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करवाओगे, तो सिंपल, अगर वहाँ पे कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, बिकॉज करंट है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, ओके। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ओके। आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा, आई इक्वल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे फोर्स जनरेट होता है वो आपका आई एल क्रॉस बी होता है, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला, ठीक है। तो करंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए गिवन अमाउंट ऑफ एयर इज कूल्ड, ठीक है, जब हम एयर को कूल्ड करेंगे तो आपका क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, पहले भी हमने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस इन द यूनिट नेम्ड। न्यूक्लियर साइज का हम फर्मी में करते हैं, ये तो आंख मूंद के मारो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू। मास नंबर किसी भी एटम का वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना भी आपका प्रोटॉन्स है Pn प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का जितना नंबर होगा वो, इट मीन्स जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर जो भी आपका न्यूक्लियस है उसको, तो इसी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखना ध्यान से, ये मत मार देना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है। रेडियो telescopes are better than the optical telescopes because they can detect faint galaxy which no optical telescope can, ठीक है। तो ये आपका सही है। दे कैन वर्क इवन इन क्लाउडी कंडीशन, ये भी सही है। रेडियो को क्लाउड एंड ऑल से कोई मतलब नहीं है, बट ऑप्टिकल में आपका विजिबल नहीं होगा क्लियरली। यहाँ पे दे कैन वर्क ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, ये भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस यूज इन मैन्युफैक्चरर ऑफ वनस्पति फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल सीज। ये सिमिलर क्वेश्चन है, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेटल यूज फॉर रिकवर कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो उसके लिए हम जो है आयरन का यूज करते हैं। यहाँ पे आपका ये आयरन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ आयरन जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है विद सल्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन इन मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे वैलेंसी मैग्नीशियम का 2 और क्लोरीन का 1, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मैटर वेव कॉन्सेप्ट, मैटर वेव कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली साहब ने दिया था, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टार ट्विंकल, ये तो बचपन में हमने बहुत पढ़ा हुआ है 9th के साइंस वाले बुक में। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उसके वजह से होता है, ओके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है समर सोल्स्टिस अकर्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये जो है आपका 22 दिसंबर को आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, एट द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ द डे एज, ठीक है। इक्वेटर पे जो हमारा डे का ड्यूरेशन होता है वो आपका कम होता है, ओके। तो यहाँ पे आपका 10 आवर्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी का 40 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपका जीएस जो है कंप्लीट हो जाएगा आईपैड का, ओके। और इसको आप एसएससी जे और आरआईजेई के लिए भी रेफर कर सकते हो, सिमिलर ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ओके। और अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव द थम्स अप टू द वीडियो एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, ओके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।